जय गुरु जी। गुरु जी को प्रणाम और गुरु जी की प्यारी संगत को प्रणाम। गुरु जी के पास हम लोगों का आना 2003 में हुआ बाय द ग्रेस ऑफ गुरु महाराज। गुरु महाराज ने ऐसी कृपा करी कि मुझे अपने पास बुलाया, मेरे परिवार को अपने पास बुलाया। मेरी सिस्टर है भाटिया आंटी, वो गुरु जी के पास जाती थी और वो अक्सर गुरु जी के बारे में बताती रहती थी, लेकिन मैं और मेरे अंकल बिल्कुल भी इस बात पे विश्वास नहीं करते थे। गुरुजी माफ करें, मुझे आज भी वो दिन ध्यान है कि आंटी जब भी गुरुजी के बारे में फोन पे मुझे बताती थी तो मैं अपने अंकल का वेट करती थी कि वो ऑफिस से आए और हम लिटरली हंसते थे कि आज के उसमें पता नहीं कैसी बातें करते हैं और ऐसा कुछ नहीं होता। तो हम कितने ही अज्ञानी थे मैं बता नहीं सकती, लेकिन गुरु महाराज तो महाराज हैं। हम जैसे लोगों को भी उन्होंने अपने पास खींच के बुलाया, जो कभी गुरु जी के बारे में हम लोग मजाक करते थे। लेकिन गुरु जी ने ऐसी कृपा करी कि मासी की बात सुन के मेरा बड़ा बेटा गुरु जी के पास जाने लगा। उस समय हम लोग दिल्ली जनकपुरी में रहते थे। वो जनकपुरी से डीएलएफ आता था सिस्टर के पास गुड़गांव, फिर वहां से ये लोग एम्पायर स्टेट जाते थे और फिर देन वो दिल्ली वापस आता था। कुछ दिन तक ऐसा चलता रहा और उस बच्चे ने भी मुझे कहा कि मम्मी आप प्लीज एक बार गुरुजी के पास चल के देखो, वहां बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। उस समय बच्चा मेरा 12th में था, लेकिन मैं उसको हमेशा ये कहती थी कि बेटे जब तक पापा नहीं मानेंगे ना तो मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि लेट नाइट होता है और ऐसे आने में 1-2 बज जाते हैं, तो मेरा अकेले जाना ठीक नहीं है। जब पापा इस बात के ऊपर एग्री करेंगे तो हम चलेंगे। ऐसे चलता रहा, लेकिन एक दिन गुरुजी की ब्लेसिंग से उसको एम्पायर स्टेट से गुरुजी का फ्रेम किया हुआ स्वरूप मिला और उस बच्चे ने आके मुझे दिया, कहने लगा मम्मी ये देखो आज मुझे मंदिर से ये मिला है। संगत जी आप विश्वास करें, उस समय मुझे बिल्कुल भी कोई फीलिंग नहीं हुई कि गुरु महाराज खुद घर में आए हैं और हमें वो खींच रहे हैं, हमें वो बुला रहे हैं, लेकिन मुझे कुछ भी ऐसी फीलिंग नहीं हुई। मैंने उस बच्चे से कहा हाँ ठीक है, मैंने मासी के घर देखे हुए हैं, तू अलमारी में रख दे। और मुझे कुछ भी नहीं इस बारे में गुरु जी की महिमा का कुछ भी मुझे ना पता था, ना मुझे कोई ज्ञान था। तो मैंने उसको एक जनरल वे में कहा कि इसको अलमारी में रख दे। उसके बाद थोड़े दिन बाद मेरी सिस्टर की बेटी का बर्थडे था, तो हमने उसको सुबह विश किया, तो सिस्टर कहने लगी कि तुम यहीं पर आ जाओ, हम लोग डिनर साथ करेंगे। मैंने कहा ठीक है। शाम को हम सारी फैमिली उसके घर चले गए। हम जब वहां गए तो हमने देखा कि वो तो मंदिर जाने के लिए तैयार थे और हमने उन्हें कहा कि भाई हम तो जाते नहीं है, तुम लोगों को ये चीज पता ही है। तो इतने में क्या मैं देखती हूँ कि मेरा बड़ा बेटा तो जाके मासी की गाड़ी में बैठ गया। अब हम क्या करें कि हमें जाना ही पड़ा। ये गुरु जी का एक बुलावा, किस तरीके से उन्होंने हमें खींचा और हम उस दिन पहले बड़े मंदिर गए। जब हम बड़े मंदिर में पहुंचे तो वहां पर सिंगला अंकल थे, कक्कड़ अंकल थे, गुरु जी की पुरानी संगत है। उन्होंने हम लोगों के साथ सत्संग किया और हमें बहुत अच्छा लगा। बस उसके 10-11 दिन बाद हम एम्पायर स्टेट गुरु जी के पास गए और गुरु जी ने बहुत अच्छा ब्लेस किया और काफी बातें भी करी और बहुत अच्छा ब्लेस किया। और संगत जी इतना अच्छा मुझे उस दिन वहां पर लगा, जस्ट लाइक अ हेवन। मुझे नहीं पता स्वर्ग कैसा होता है, लेकिन पहले दिन ही गुरुजी ने ऐसी फीलिंग करवा दी, इतनी मेरे अंदर वो अट्रैक्शन और इतनी कशिश भर दी पहले दिन ही कि मैं वापस दिल्ली नहीं आई। मैंने अपनी सिस्टर से कहा कि मैं आज तेरे घर ही रुकूंगी
और हम कल फिर गुरुजी के पास जाएंगे। पता नहीं फिर इतनी दूर से मेरे अंकल मुझे लेके आए या नहीं आए, लेकिन मैंने कल भी दर्शन करने हैं गुरु महाराज के। तो ये गुरुजी की ग्रेस है। जब हम सेकंड डे गुरुजी के दरबार में गए, एम्पायर स्टेट में जिन संगत ने देखा हुआ है कि गुरुजी से आज्ञा लेके हम लोग आते आते थे, तो आने के टाइम मेरे आगे मेरे अंकल थे, पहले उन्होंने आज्ञा ली और साइड में खड़े हो गए, मेरा वेट करने लगे। और फिर मैंने गुरुजी से आज्ञा ली, तो गुरुजी ने मेरे को मेरे नाम से बुलाया। जैसे मैं आज्ञा लेके पीछे हुई, कहते शबनम आंटी इत्थे आ। मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। कहते तेरे गुड़गांव विच 31 सेक्टर विच प्लॉट हैगा। हमने ये प्लॉट 1999 में जस्ट फॉर इन्वेस्टमेंट के लिए खरीद के रखा हुआ था, और संजय जी मुझे नहीं पता था कि उसका 31 सेक्टर है। और मैं इमीडिएटली अपने हस्बैंड के पास जाती हूँ। मैंने कहा गुरुजी पूछ रहे हैं कि हमारा प्लॉट 31 सेक्टर में है। मेरे हस्बैंड कहने लगे हाँ 31 सेक्टर ही है। मैंने कहा हाँ जी गुरुजी 31 सेक्टर ही है। मुझे नहीं कुछ भी नहीं पता था कि गुरुजी अंतर्यामी है, ही नोज एवरीथिंग। और मैं बड़े उससे उनको बता रही हूँ हाँ जी गुरुजी आप ठीक कह रहे हो 31 सेक्टर ही है। कहते जा तेनू ब्लेस किया तू कोठी बनवा। और गुरुजी ने मुझे कोई टाइम पीरियड दिया कि इस टाइम के बीच तक शुरू काम हो जाना चाहिए। अब एम्पायर स्टेट से लेके भारत तक आने में लंबा रास्ता है, थोड़ी सी रोड लंबी है। मैं पूरे रास्ते यही सोचूं कि मैं अंकल को अपने बताऊंगी, अंकल पता नहीं क्या रिएक्शन देंगे। गुरुजी ने तो बोल दिया, अब अंकल मानेंगे या नहीं मानेंगे, क्योंकि दिल्ली में भी हम लोगों का अपना ही घर है, कोई जरूरत तो है नहीं। पता नहीं अब क्या अंकल का रिएक्शन रहेगा। लेकिन संगत जी आप विश्वास करें, जैसे ही मैंने जाके बाहर ये सब बताया, अंकल भी एकदम एग्री और मेरी सिस्टर भी बहुत जोर से खुश हुई कि ये तो बहुत बड़ी गुरुजी ने ब्लेसिंग्स दी। लेकिन तब हमें कुछ नहीं पता था और कि क्या गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं। हमने बस ठीक है गुरुजी ने कहा, और ये भी उन्हीं की ही कृपा थी कि अंकल भी पॉजिटिव और मैं भी पॉजिटिव कि ठीक है हम घर बनवाना शुरू करते हैं। उसी दिन संगत जी एक मिरेकल और हुआ जो हम उस समय नहीं समझ पाए इस चीज को। जैसे ही हम लोग एम्पायर स्टेट में से निकले, अपनी गाड़ी में बैठे, सामने क्या देखा कि गुरुजी अपनी गाड़ी में आगे आगे जा रहे। हमें तब ये कोई चीज नहीं समझ में आती थी कि ये क्या हो रहा है। हमने कहा ठीक है गुरुजी भी कहीं जा रहे हैं, और बिल्कुल बहुत सारे लंबे रास्ते तक गुरुजी हमारे साथ, गुरुजी की गाड़ी आगे हमारी गाड़ी पीछे। ऑल ऑफ सडन गुरुजी की गाड़ी और गुरुजी पता नहीं कहाँ गायब हो गए, पता ही नहीं चला। और हम लोग बड़े ही हैरान हुए कि ये क्या हुआ। फिर हमने अपनी सिस्टर को बताया, मैंने अपनी, तो उसने कहा कि गुरुजी तुम्हारे साथ चले हैं, तुम्हें ब्लेस किया है। लेकिन हमें ये सब चीजें नहीं समझ में आती थी। लेकिन आज हम इन चीजों को समझते हैं कि गुरु महाराज तो एक ही टाइम में कई कई जगह होते हैं। और उस टाइम इतनी भी समझ नहीं थी कि भाई हम ना तो संगत में किसी को जानते थे, और भाई किसी से क्या पूछे। मैंने सिस्टर से ही पूछा, तो उन्होंने यही कहा कि ये आपको आपका घर ब्लेस करने गुरुजी गए हैं। गुरुजी की बहुत कृपा है, बहुत असीम थैंक यू गुरुजी का, बहुत ज्यादा। गुरुजी की मेहर से घर बनना शुरू हो गया, और जैसे जैसे घर बनता जा रहा था, अब मेरे मन में एक ही चीज कि गुरुजी आप मुझे इतनी दूर भेज दोगे, मेरा तो वहां दिल नहीं लगेगा। यहाँ पर मेरी किटीज चलती हैं, मेरी फ्रेंड्स हैं, मैं कार्ड्स खेलती हूँ, मैं वहां कैसे अकेली रहूंगी। संगत जी इसलिए कहते हैं कि गुरुजी को मानो, गुरुजी से मांगो कुछ भी नहीं। मैं मन ही मन गुरुजी से ये प्रेयर करने लगी, और आप देखिए कि 2003 से लेके 2018 तक ऐसा गुरुजी ने सर्कमस्टांसेस हुए, ऐसे सर्कमस्टांसेस हो गए कि हम लोग अपने घर में शिफ्ट ही नहीं हो पाए। और
वो ये घर हमारा जो है रेंट पे चलता रहा, और इतना ब्लेस्ड हाउस, जितने हमारे टेनेंट्स आते थे इतने मिरेकल्स होते थे, उनमें से 90% विद इन 1 ईयर अपनी अपनी कोठियों में गए। इतना गुरु महाराज ने घर को ब्लेस किया। और लेकिन मैं अपनी ही गलतियों से कि मुझे वहां नहीं जाना, मेरा वहां दिल नहीं लगेगा, और इतनी नहीं समझ में आई कि गुरु महाराज ने अपने मुंह से बोल के घर बनवाया है, तो हमें तो इमीडिएट वहां शिफ्ट होना चाहिए था। लेकिन हम लोग अज्ञान है, अज्ञानी हैं, गलतियां करते हैं, गुरु महाराज फिर भी माफ करते हैं। फिर 2018 में फिर मैंने गुरुजी से बहुत रिक्वेस्ट करनी शुरू की कि गुरुजी मुझे तो अब अपने घर में ही जाना है, आपके गेस्ट हाउस में ही मुझे जाना है। फिर 2018 में हम लोग यहाँ पर शिफ्ट हुए। आप संगत जी विश्वास कीजिए कि ऐसे गुरुजी ने मेरे लिए रखा हुआ था, जैसे यहाँ पर एक एक चीज मुझे इतना अच्छा लगे इस घर में आके। एक एक चीज ऐसे थी जैसे गुरुजी ने पहले से सेट करके रखी। तो ये गुरु महाराज की ब्लेसिंग्स हैं। इतनी ब्लेसिंग्स करते हैं, इतनी कृपा करते हैं, हम इतनी गलतियां करते हैं वो फिर भी माफ करते हैं। वो महाराज हैं, वो गुरु हैं, हम अज्ञानी लोग हैं। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू सो मच। इस तरह से गुरु जी के साथ जर्नी शुरू हुई, और हर दिन एक नया सत्संग, एक नया एक्सपीरियंस गुरु जी ने करवाया, बहुत ब्लेसिंग्स करी। फिर धीरे धीरे हम मंडे वाले दिन हम बड़े मंदिर जाने लगे, उधर सेवा करने के लिए। बहुत अच्छा लगता था, और बड़े धीरे धीरे सत्संग सुनने शुरू हो गए कि ऐसे होता है, ऐसे होता है। बड़े लोग वहां सत्संग करते थे। लेकिन गुरु महाराज ने एक एक्सपीरियंस कराया, वो जो बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही अमेजिंग है। मंदिर में एक दिन हम लोग ऐसे 7:30 पौने 8 बजे थे, 10-15 लोग थे मंदिर के अंदर। तो माली काका आके कहने लगे अब मंदिर बंद हो रहा है, आंटी अंकल बाहर निकलो। उस समय बहुत थोड़े से लोग होते थे, ज्यादा संगत नहीं होती थी। तो हम लोग ऐसे बाहर की तरफ आने लगे, तो शिवलिंग पे जहां पर त्रिनेत्र बना हुआ है उसके राइट हैंड साइड में बहुत बड़ी जोत जल रही थी, बहुत बड़ी जोत। पता नहीं वो क्या था, कुछ समझ नहीं आ रहा था। बस इट वॉज वेरी वेरी अमेजिंग, बहुत अमेजिंग था, बहुत सुंदर था कि बस मन कर रहा था उसी को ही देखते चले जाएं। खैर जितने दर्शन कर सकते थे करे उसके, फिर उसके बाद घर आ गए। उससे एक दिन पहले गुरुजी ने शिवलिंग पे ही सप्तऋषि के दर्शन कराए। 2 सेवादार मंदिर में थे, उनको दर्शन कराए, और मंडे वाले दिन ये जोत के दर्शन कराए। उसके बाद वो 2 सेवादार जब गुरुजी के पास एम्पायर स्टेट गए, तो गुरुजी ने उनको कहा कि आज वेख्या मैं की वखाया। उन्होंने कहा हाँ गुरुजी बहुत बढ़िया था, कल भी सप्तऋषि के दर्शन हुए और आज जोत के दर्शन हुए। तो उस दिन गुरुजी ने कहा कि आने वाले टाइम में ये मंदिर इंडिया का ही नहीं पूरे वर्ल्ड का सबसे पवित्र स्थान बनेगा, और इवन जो इसके पास से भी निकल जाएगा वो भी ब्लेस होगा। तो ये गुरु महाराज के वर्ड्स हैं जो हम आज देख रहे हैं। उस समय तो हमें कुछ चीज समझ ही नहीं आती थी। आज संगत जी इतनी दूर दूर से लोग आते हैं, लंबी लंबी लाइनें लगती हैं। इवन कई बार मंदिर के बाहर से हम लोग दर्शन करके आ जाते हैं। गुरु महाराज के जो वर्ड्स हैं ये बिल्कुल वचन कि जो पास से भी निकल जाएगा उसका भी कल्याण होगा। तो गुरु महाराज को सब पता है कि ये आने वाला टाइम ऐसा है, हर कोई बंदा मंदिर जा नहीं पाएगा, जो दूर से भी दर्शन कर जाएगा, क्योंकि लाइनें इतनी लंबी लंबी होती हैं, उसका भी कल्याण है। अब इस समय जैसे कोविड का टाइम चल रहा है, हम लोग मंदिर के अंदर नहीं आ सकते, बाहर से ही दर्शन करके आ जाते हैं, और गुरु महाराज ब्लेस करते हैं। गुरु महाराज अपनी संगत से बहुत 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 प्यार करते हैं।
बहुत ऐसे एक्सपीरियंस धीरे धीरे होने लगे। ऐसे ही एक दिन मैं पूजा घर में जोत जला रही थी गुरुजी के आगे, जैसे रोज रूटीन में जलाते हैं। तो विंटर्स के दिन थे, मे बी शायद घी जो है वो थोड़ा सा अच्छे से मेल्ट नहीं हुआ था, और मैं जो जलाई जाऊं वो जले ही ना, जले ही ना। और मेरी जो है वो माचिस भी खत्म हो गई। थोड़ी सी मुझे इरिटेशन होने लगी कि क्या हो गया, ज्योति नहीं जल रही। और मैं जब माचिस खत्म हो गई तो मैं वहां से निकल के किचन की तरफ गई माचिस लेने, और बोलती जा रही हूँ कि आज पता नहीं ज्योत नहीं जल रही। इतने में अंकल मेरे आते हैं, वो वहां खड़े होते हैं तो कहते हैं क्या हुआ। मैंने कहा इतनी जोत जलाई है, आज ज्योति नहीं जल रही। कहते पीछे मुड़ के तो देख क्या हो रहा है। देखा सामने तो इतनी बड़ी जोत जल रही है। मैं तो हैरान हो गई, मेरी तो वहां माचिस खत्म हो चुकी थी, फिर वो जोत कैसे जल गई। कुछ भी समझ में नहीं आया, उस समय कुछ समझ आता भी नहीं था। अब ये महाराज की कृपाएं समझ में आती हैं। अब समझ में आता है कि वो जोत किसने जलाई, वो गुरु महाराज ने जलाई। वो दिखाते हैं कि तो इतनी परेशान मत हो, कि मैं जला दूंगा। चाहे हम उसको सामने से नहीं जला रहे, लेकिन अगर हम मन से गुरु महाराज के आगे कर रहे हैं तो वो सब देखते हैं। मेन चीज हमारी फीलिंग है, हमारी भावना है कि हम जिस भाव से कर रहे हैं। क्योंकि मेरे मन में भाव बहुत था गुरुजी के उसमें जोत जलाने का, तो उन्होंने जला के दिखाई। चाहे हम जला पाए ना पाए, लेकिन गुरु महाराज सुनते हैं और कृपा करते हैं। तो ऐसे बहुत एक्सपीरियंस गुरुजी के साथ हुए रूटीन के, जो हम लोग बाद में समझते हैं चीजों को। ऐसे ही एक दिन संगत जी गुरुजी के पास जब एम्पायर स्टेट गए, तो गुरु महाराज थोड़ा पहले कई बार आके बैठते थे उधर किचन के बाहर कैबिनेट पे। तो कई बार जब हम जल्दी पहुंच जाते थे तो वहां पहले गुरुजी के दर्शन करते थे। उसके बाद गुरुजी चोला पहन के आते थे, अपने सिंहासन पर बैठते थे। एक दिन ऐसे ही हम लोग जल्दी चले गए, गुरु महाराज अपने कैबिनेट पे बैठे हुए थे। माथा टेका गुरुजी को। गुरु महाराज ने मुझे हाथ से इशारा करके बिल्कुल अपने चरणों के पास बिठा लिया, और मैं वहां पर बैठ गई। और डर इतना लग रहा था कि आप पूछिए मत, कि बिल्कुल गुरुजी के पास बैठे हैं, और आंख बंद कर ली और मंत्र जाप शुरू कर दिया। अब मुझे नहीं पता उसके बाद क्या हो रहा है वहां पर। तो बाद में जब हम लोग ऐसे वापसी में गाड़ी में बैठे, तो मेरा बेटा कहने लगा कि मम्मी, आज तो गुरुजी ने आपको बिल्कुल अपने पास बिठाया, और सिद्धू आया था और वो आपके आगे बैठने लगा तो गुरुजी ने उसको हटा दिया, आपके आगे आज किसी को नहीं बैठने दिया। अब संगत जी ये तो गुरु महाराज की मिहिर है, मेरा तो इसमें कुछ भी नहीं है। लेकिन एज अ ह्यूमन बीइंग मेरे अंदर तो इतना वो हो गया कि अरे आज तो गुरुजी ने ऐसे किया, आज तो मुझे बिल्कुल आगे बिठाया। इतना अपने आप में मुझे प्राउड फील होने लगा। और गुरु महाराज देखो मन की भी बात जान लेते हैं, बिल्कुल अंतर्यामी है। ये मैं अपने घर में ही एक हफ्ता इसी चीज में बड़ी खुश रही कि गुरुजी ने मुझे अपने पास बिठाया, अपने पास बिठाया। और नेक्स्ट टाइम आप संगत जी विश्वास कीजिए कि गुरुजी एज यूजुअल कैबिनेट पर बैठे हुए थे, और हम एम्पायर स्टेट की अभी मैंने पहली सीढ़ी भी नहीं उतरी होगी कि गुरुजी ने मुझे इशारे से ऊपर भेज दिया और बाकी तीनों को नीचे बिठाया। तो ये एक मतलब वो है कहने का ये कि वो हर चीज जानते हैं, कि अगर उन्होंने अपने पास बिठाया है तो मेरे तो इसमें कुछ भी नहीं है। तो मुझे इस चीज में कोई प्राउड नहीं फील करना चाहिए, थैंक्स टू गुरुजी कहना चाहिए। तो ये है कि गुरुजी हर छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी आपके मन में क्या चल रहा है, क्या विचार है, उसको जानते हैं। तो ये गुरु महाराज की मिहिर है। ऐसे ही गुरुजी ने मेरे छोटे बेटे की एडमिशन कराई। मेरा बड़ा बेटा बीटेक करने के लिए दिल्ली से बाहर गया। तो जब छोटे का नंबर आया तो
बड़े ने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से करी बीटेक। जब छोटे का नंबर आया तो मैं भी उसके जैसे फॉर्म्स वगैरह निकलते थे, जगह जगह के भरने लगी। तो मेरा बड़ा बेटा मुझे आके कहने लगता था कि मम्मी आप ना इसका कहीं भी फॉर्म मत भरो। मैंने कहा क्यों, क्या हो गया, फॉर्म तो भरने ही पड़ेंगे बेटा, बिना फॉर्म भरे तो खैर एडमिशन कैसे होगी। नहीं आप ना इसका कहीं भी फॉर्म मत भरो, इसका आप देखना दिल्ली में एडमिशन हो जाएगी इसकी। मैंने कहा ऐसे थोड़ी होता है बेटा, इसके फॉर्म तो सब जगह के जैसे तेरे भरे थे वैसे भरेंगे और जहाँ एडमिशन होगी वहीं ये जाएगा। नहीं आप ना इसको ना दिल्ली से बाहर मत भेजना, ये बहुत जल्दी फ्रेंड्स बना लेता है, अब इसको इतनी समझ नहीं है, आप इसको मत दिल्ली से बाहर भेजना, देखना इसकी एडमिशन दिल्ली में ही हो जाएगी, वो ये घर में ही रहेगा। तो मैंने क्या ठीक है, वो बच्चा कहता था मैं भी सुन लेती थी, लेकिन मैंने तो उसके फॉर्म्स भरे सब जगह। तो उसकी आईपी में बड़ी अच्छी रैंक आई, आईपी यूनिवर्सिटी में। और जब हम उसकी काउंसलिंग के लिए गए तो उसने बिल्कुल ही घर के पास का कॉलेज लिया, हालांकि उसको बहुत बढ़िया उससे कॉलेज मिलता था, लेकिन उसने कहा कि नहीं मुझे बिल्कुल घर के पास ही महाराजा सूरजमल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, मुझे बस यहीं पर ही मम्मी एडमिशन लेनी है, मेरे को दूर नहीं जाना, घर से पास है, आने जाने में इजी रहेगा, मेरे लिए यही ठीक है। मैंने कहा ठीक है, जैसे तेरी इच्छा है वैसे कर लो, लेकिन वहां पर काउंसलर भी कह रहे थे कि इसको तो बहुत अच्छा और कॉलेज मिल सकता है, ये वहां क्यों नहीं जा रहा। तो ठीक है, जैसे बच्चे की इच्छा थी हमने कहा वो ही ठीक है, उसने वहीं पर एडमिशन ली। जब हम उसका सारा एडमिशन का काम करके घर वापस आए तो मेरा बड़ा बेटा कहने लगा देखा मम्मी मैंने आपको कहा था ना, इसके कहीं फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है, इसकी एडमिशन दिल्ली में ही होनी है। फिर मैंने उसको पूछा अपने बेटे को, मैंने कहा कि तू क्यों ऐसे बोलता था, क्या ऐसी चीज थी। कहता मम्मी मैं इसके लिए थोड़ा सा वरीड रहता हूँ कि फ्रेंड्स बहुत जल्दी बना लेता है और कहीं बिगड़ ना जाए, तो मेरे को थोड़ी सी ऐसे मन में टेंशन थी। तो एक दिन गुरुजी मेरे पास आए मेरे और मुझे कहने लगे तेरे भरा दी एडमिशन मैं महाराजा सूरजमल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी विच करा दिती है, तू चिंता ना। तो गुरुजी की मेहर देखिए आप कि कैसे कृपा करते हैं, एक बच्चे के मन की बात सुन के, और गुरुजी पहले ही एडमिशन करा गए उसकी, और उसको और उससे बढ़िया कॉलेज मिलते थे, लेकिन बच्चे ने भी वही डिसाइड किया, उसको जबकि पता कुछ भी नहीं है, लेकिन गुरुजी ये सब डालते हैं। जब उन्होंने वहां एडमिशन करा दी तो बच्चे के दिमाग में भी यही चीज आई कि मैंने यही कॉलेज लेना है, और वो उसी कॉलेज से उसने बीटेक पास आउट किया और बहुत अच्छी उसकी जॉब लगी गुरु महाराज की मेहर से। आज मेरे दोनों बच्चे जिस भी मुकाम पर पहुंचे हुए हैं सब गुरु जी की मेहर है, सब गुरु जी की कृपा है। गुरु जी ने उनको इतना लायक बनाया, इतना काबिल बनाया, ये सब गुरु जी की मेहर है। गुरु जी की कृपा से जहां भी आज बैठे हैं उनकी कृपा है, उनकी मेहर है। गुरु जी का तो इतने एक्सपीरियंसेस हैं कि मैं ऐसे सत्संग सुनते थे, उस समय तो बहुत ज्यादा सत्संग नहीं होते थे, लेकिन जितना भी सुनने में आता था कि गुरुजी का नेचर पर भी कंट्रोल है, तो कई बार सोचते थे कि ये चीज कैसे होती, लेकिन गुरुजी ने ये चीज प्रैक्टिकल दिखाई करके। गुरुजी का हर फंक्शन से पहले बड़ा मंदिर खुलता था एक हफ्ते सफाई के लिए। मुझे ध्यान है आज भी, वो अप्रैल का महीना था, बैसाखी का फंक्शन आने वाला था, तो हम लोग वहां सेवा के लिए गए, मैं और मेरे अंकल। उस समय वहां पर एक अनीश अंकल होते थे, तो जैसे ही हम लोग अंदर घुसे तो वो अंकल कहते हैं आके कि आंटी गुरुजी का फोन आया है, आपको कल सेवा में आना है। और हम उस दिन से ये सोच के गए थे कि हम आज सेवा करके आएंगे तो कल हमने जयपुर जाना है, तो आज हम मंदिर वहां के आते हैं, कल हम जयपुर जाएंगे। जब अनीश अंकल ने आके ये बताया कि आंटी गुरुजी का फोन आया है, आपने कल सेवा में आना है, तो वो तो प्रोग्राम कैंसिल ही हो गया।
कि अब तो हमें जयपुर जाना ही नहीं है, अब तो गुरुजी का हुक्म आया है तो हमने कल सेवा में आना ही आना है। लेकिन रात को क्या होता है कि मेरे हस्बैंड की तबीयत बहुत खराब हो जाती है, उनको बहुत लूज मोशन हो जाते हैं, फीवर हो जाता है। अब मैं सुबह 4 बजे से उठ के परेशान होती हूँ कि अब मैं कैसे मंदिर जाऊंगी। उस समय ना मेट्रो होते थे और जनकपुरी से मंदिर बहुत दूर पड़ता था, तो मैं बहुत टेंशन में हो जाती हूँ और इधर उधर घूमने लगती हूँ। तो मुझे एकदम ध्यान आता है, एक विकासपुरी से आंटी आती है, वोरा आंटी। मैंने कहा अच्छा वोरा आंटी से पूछती हूँ, कोई साथ बन जाएगा तो मैं निकल पड़ूंगी। तो जैसे ही मैंने वोरा आंटी को, आप संगत जी आप समझे कि सुबह 5 बजे मैंने उनको फोन कर दिया। मेरे से इंतजार नहीं हो रहा था कि मैं किससे बात करूं, क्या करूं। मैं बड़ी परेशान हो गई कि मुझे मंदिर जाना है, गुरुजी की आज्ञा है, अंकल मेरे बीमार हो गए हैं, अब साथ कैसे बने मेरा जाने का। मैंने उनको 5 बजे सुबह फोन कर दिया। मैंने कहा आंटी ऐसे ऐसे है, मुझे तो मंदिर जाना है। तो आंटी तो मेरी बात सुन के इतनी खुश हुई कि कुछ पूछो नहीं। कहती है कल रात को मंदिर में गुरुजी ने काफी संगत को बोला है कि कल सवेरे सवेरे बड़े मंदिर पहुंचो सेवा करने। कहती है मैं, मेरी सिस्टर का मुझे फोन आया, और आंटी बताती है कि उनकी सिस्टर का उनको फोन आया कि वो ऐसे ऐसे मंदिर जा रही है, गुरुजी की आज्ञा हुई है। तो कहते हैं मैं बड़ी परेशान हो रही थी कि गुरुजी आपने उनको तो बोल दिया और मेरा भी मन है सेवा करने का, तो मैं कैसे करूं। कहते आंटी अब तो आपको ले जाने के बहाने मैं जा सकती हूँ मंदिर। और उन्होंने अपनी बड़ी बेटी की छुट्टी कराई और वो, मैं और आंटी हम लोग 6 साढ़े 6 बजे मंदिर पहुंच गए। उस रात को संगत जी इतनी आंधी, इतना तूफान आया था कि पूरा मंदिर जो है वो पत्तों से भरा पड़ा था, पत्तों से, मिट्टी से। और जितनी संगत को गुरुजी ने आज्ञा करी थी, संगत पहुंची हुई और सबने मंदिर साफ किया। तो इससे यही है कि गुरुजी को ये चीज पहले ही पता थी कि ये ऐसे आंधी तूफान आने वाला है, और जिससे गुरुजी ने सेवा लेनी है उसको गुरुजी ने बोला मंदिर आने को, और मंदिर साफ हुआ। तो ये गुरु महाराज की कृपा है कि कैसे हम लोगों के कष्ट काटने के लिए सेवा भी गुरुजी उन्हीं से करवाते हैं जिससे उनको लेनी है, जिससे हमारे कष्ट कटते हैं, उन्हीं से ही गुरुजी सेवा करवाते हैं। ये भी उन्हीं का ही मेर है कि छोटा सा काम करवा के, छोटी सी, हम गुरु के लिए क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। ये तो उन्हीं की मेर है कि वो हमारे ही कष्ट काटने की सेवा करवाते हैं। इस तरह गुरुजी के साथ बहुत ही अच्छा टाइम, इतना अच्छा टाइम गुरुजी के चरणों में बैठ के, बहुत ही अच्छा टाइम गुरुजी के साथ पास हुआ, आज भी है। बहुत ही प्यारा गुरुजी का साथ है। संगत जी अब ये सब कुछ चलता रहा, बहुत एक्सपीरियंस होते रहे। उसके बाद 31 मई 2007 को गुरुजी ने चोला छोड़ दिया। उसके बाद क्या, अब एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था, बहुत बड़ा क्वेश्चन था। संगत का हर एक बंदा बिल्कुल ऐसे हो गया कि ये क्या हो गया। ये इतनी शॉकिंग शॉकिंग न्यूज थी संगत के लिए, हम लोगों के लिए, सबके लिए बहुत ही शॉकिंग न्यूज थी। जब पता चला हम लोगों को, इतना रोए गुरुजी आप कहाँ चले गए हो, आप कहाँ चले गए। इसमें मेरा बड़ा बेटा बहुत ज्यादा रोता था। उसने मेरे से यही कहना कि मम्मी जी, मम्मी अब तो गुरुजी है नहीं, अब क्या होगा, अब क्या होगा। लेकिन संगत जी गुरु महाराज भगवान तो हर जगह, हर कण में, गुरुजी ने अपनी संगत को समझाया, संभाला, कहा कि मैं कहीं नहीं गया, मैं यहीं पर हूँ, मैं तुम लोगों के साथ हूँ। गुरुजी हमें नहीं छोड़ सकते कभी भी, हम गुरु को भले छोड़।
ऐसे ही एक दिन हम लोग फिर बेटे के साथ, वो बहुत परेशान रहने लगा कि गुरुजी नहीं है अब। तो एक दिन हम लोग रेस्टोरेंट गए हुए थे, तो मेरा बेटा वहां रोने लगा। मैंने कहा तुझे क्या हुआ है? कहता मम्मी गुरुजी की याद आ रही है, गुरुजी नहीं है। तो मैं थोड़ी सी परेशान हो गई। मैंने कहा गुरुजी ये यंग बच्चा है, इसने अपने दिमाग में ये चीज लगा ली है। तो गुरु महाराज की कृपा देखो आप, गुरु महाराज ने मेरे बच्चे को दर्शन दिए, और दर्शन में उन्होंने दिखाया कि गुरुजी ने व्हाइट कुर्ता पजामा पहना हुआ है, और एक धीरे धीरे गुरुजी, और एक पीछे बहुत बड़ी लाइट है, बहुत बड़ी लाइट है, और गुरुजी धीरे 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 मेडिटेशन करते हुए, मेडिटेशन की पोज में बैठे हुए उस लाइट के अंदर चले जाते हैं, और मेरे बेटे को ये मैसेज देते हैं कि मैं लाइट से आया था, मैं लाइट में चला गया हूँ, और लाइट कभी खत्म नहीं होती। तब इस बच्चे को समझ आ गई कि गुरुजी कहीं नहीं गए, गुरुजी हमारे आस पास ही हैं, हमारे अंदर हैं। अब तो वो मुझे समझाता है। मैं कभी उसको कुछ कहूँ कि चलो मंदिर चलते हैं, ये ब्लेस करवा ले, तो कहेगा नहीं, गुरुजी तो हमारे अंदर ही बैठे हैं, गुरुजी तो कहीं गए ही नहीं है, वो तो हमारे अंदर ही हैं। तो ये गुरु महाराज की मेहर है। एक बच्चे को उन्होंने ये चीज समझाई, संगत में हर किसी को उन्होंने ये चीज समझाई कि मैं कहीं नहीं गया, मैं तुम लोगों के साथ ही हूँ और हमेशा रहूंगा। कमी तो हम लोगों में है, गुरु महाराज हमारा साथ कभी नहीं छोड़ते, हम जाने अनजाने उनको भूल जाते हैं। इसी तरीके से गुरु जी ने हर चीज को एक्सपीरियंस कराया, प्रैक्टिकल करके दिखाया। कभी कभी मेरे मन में भी ये विचार आता था कि गुरु जी बहुत, जैसे हम लोग एम्पायर स्टेट में देखते थे कि बड़े बड़े लोग आते थे, तो काफी गुरु जी के आगे आगे बैठे होते थे। तो एक दिन गुरु जी ने चोला छोड़ दिया था, तो मैं और मेरे अंकल मंदिर गए मंडे को। कई बार हम लोग बहुत अर्ली चले जाते थे, मैं और अंकल। हम घर से अपने 6 सवा 6 बजे निकल पड़ते थे, और 7:30 तक हम मंदिर पहुंच जाते थे। और माली काका से इवन हम चाबी लेके एक, एक बार हॉल भी हम लोगों ने खोला है, और मंदिर में कोई भी उस समय नहीं होता था। फिर एक दो लोग आने लगते थे। मैं उधर कुटिया की तरफ सेवा करने चली जाती थी, और अंकल, उस समय बहुत छोटी किचन होती थी, वहां पर चाय प्रसाद बनाते थे, उसको फिर कॉफी स्टैंड पे ला के रख देते थे। इस तरीके से होता था। तो एक दिन हम लोग गए जब अर्ली मॉर्निंग, तो हमारे पीछे पीछे एक कोई लेडी आई जो मजदूर टाइप लग रही थी। मजदूर नहीं, जैसे मकान बनता है तो उसमें काम करती हैं। और अंकल ने उस दिन माली काका से हॉल की चाबी चाबी लेके हॉल खोला, तो वो भी पीछे पीछे आ गई, और उसने वहां पर अंदर आके हॉल में शिव जी की मूर्ति के आगे, जो ब्रासों की शिव जी महाराज की मूर्ति है, उसके आगे थोड़ा सा इलायची दाने का प्रसाद और 5 का एक सिक्का रखा। तो मेरे अंकल कहने लगे कि आंटी ये उठा लो, यहाँ पर ऐसे प्रसाद नहीं चढ़ता, आप ये ले लो। तो वो बहुत बेचारी हैरान हुई देख के मंदिर को। तो कहने लगी कि मुझे तो यहाँ का कुछ भी पता नहीं है, ये बाबा जी कौन है जिनके चारों तरफ फोटोज लगी हुई हैं? तो अंकल ने कहा कि ये गुरुजी महाराज हैं, इन्होंने ही ये मंदिर बनवाया है। तो कहने लगी अच्छा, मुझे तो कुछ भी पता नहीं है, ये बाबा जी 4-5 दिन से रोज मेरे सपने में आ जाते हैं, और मुझे इस मंदिर का रास्ता दिखाते हैं, और मुझे कहते हैं मंदिर पहुंच जा। अब देखो, ये गुरु महाराज है। जिसने कभी मंदिर को नहीं देखा, जिसको कुछ भी पता नहीं है, उसको ड्रीम में दिखा के मंदिर गुरुजी ने बुलवाया। और जब मेरे अंकल ने मुझे ये बात बताई, तो मैंने कहा गुरु महाराज, आपकी तो असीम कृपा है सबके ऊपर।
वही गुरुजी कहते थे कि जो मेरे पास नहीं आ सकता मैं उसको खुद ब्लेस करता हूँ घर जाकर। तो ये तो सब देखने की चीज है कि हमने आगे कौन बैठा है, ये तो सब हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। गुरुजी महाराज के तो इतनी कृपाएं हैं कि जो सबसे पीछे बैठा है उसको सबसे ज्यादा ब्लेस कर रहे हैं। जो चीज आप देख नहीं सकते वो देख सकते हैं, वो कर सकते हैं। ये गुरुजी हैं, हर किसी के साथ है, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा। आप दिल से महसूस कीजिए गुरुजी आपके पास हैं। बहुत सत्संग ऐसे हैं, ऐसे ही मेरी मेट का सत्संग है। गुरुजी ने जब चोला छोड़ा उसके बाद बड़ा सत्संग गुड़गांव में होने लगा, 2008 में हुआ। और उसकी जो है वो सीडीज वगैरह खूब बटी, तो हम भी घर में उसको लगा लगा के देखते थे, सुनते थे। तो मेरी मेट भी देखती थी कि ये गुरुजी हैं ऐसे सत्संग, वो भी सुनने लगी। और उसका संगत जी इतना विश्वास गुरुजी पे बढ़ता गया। अब वो रोज आंटी मुझे भी ले चलो, दीदी मुझे भी ले चलो। गुरुजी की महाराज कृपा से हम उसे सत्संग भी ले आते थे, मंदिर में भी आती थी वो। और बड़ा उसका गुरुजी पे विश्वास हो गया। फिर वो मुझे कहने लगी कि दीदी मुझे ना गुरुजी का फोटो दे दो, मुझे गुरुजी की फोटो दे दो। तो मैं उसको समझाती थी, उसका नाम रानी है। मैंने कहा रानी देख बेटा, अगर तो खूब अच्छे से बेटा इसको रख सके तब तो लेना, खूब अच्छे से सफाई से रख सके तो लेना, दिल से माने तो लेना, ऐसे मत लेना। कहते नहीं दीदी मेरे दिल में बहुत है, बहुत है, मेरे को दे दो। मैंने कहा गुरुजी की इच्छा है, मैंने उसको वो दे दिया। अब संगत जी उसके 6 बच्चे हैं। तो जब उसका 6th बेबी होने वाला था, प्रेग्नेंट थी वो, उसके घर में कोई प्रॉब्लम काफी बड़ी हो गई। वो 4-5 दिन मेरे घर वो आती थी तो सुबह ब्रेकफास्ट वो करती थी। तो 4-5 दिन से मैंने उसको देखा कि वो ब्रेकफास्ट ही नहीं करती। तो मैंने उसको कहा कि क्या हो गया रानी तुझे? तो कहने लगी नहीं दीदी मेरा मन नहीं है, मेरा ये। कहा नहीं ऐसे नहीं होता, तेरे को तेरी तबीयत ठीक नहीं है, तू खाना खा। नहीं मेरा मन नहीं है। फिर खैर बहुत पूछने पर उसने बताया कि ऐसे ऐसे मेरे घर में बड़ी परेशानी चल रही है, मेरे हस्बैंड का किसी के साथ चक्कर हो गया है दीदी, जो भी रिक्शा चलाता है, जो भी कमाता है वो उसको दे आता है, मैं बड़ी परेशान हूँ, मैं कैसे घर का खर्चा चलाऊं। तो चलो ठीक है, ऐसे होता रहा। फिर थोड़े दिन बाद वो नॉर्मल हो गई, बिल्कुल ठीक ठाक। तो मैंने फिर उसको पूछा, मैंने कहा रानी सब ठीक हो गया घर में? कहती हाँ दीदी सब ठीक हो गया, बड़ी गुरुजी ने कृपा करी। मैंने कहा क्या हुआ? कहने लगी दीदी आपको पता है 4-5 दिन जब मैंने कुछ नहीं खाया, मेरे घर में बड़ी परेशानी थी। तो एक दिन रात को मैं 4-5 दिन से भूखी और प्रेग्नेंट लेडी, कहते एक दिन रात को 2:30 बजे गुरुजी मेरे ड्रीम में आए। मुझे कहते हैं उठ, सब तो पहले खाना खा, उठ के नहीं तो अस्पताल पहुंच जाएंगी, तेरा मैं सब कुछ ठीक करता हूँ। कहती दीदी ऐसे मेरे ड्रीम में आए, मैंने रात को 2:30 बजे उठ के खाना खाया, उसके बाद सारा उस मेरे हस्बैंड का भी चक्कर सब खत्म हो गया, सब चीज अच्छे सॉर्ट आउट हो गई, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब बच्चे मेरे सारे पढ़ने जाने लगे, इतनी गुरु महाराज ने कृपा करी। ये गुरु जी हैं, कैसे उसको उन्होंने संभाला और आज वो अपनी लाइफ में इतनी अच्छी स्टैंड है। सब बच्चे उसके अच्छे से पढ़ते हैं, खूब अच्छा वो भी कमाती है और खूब गुरु जी को मानती है। तो गुरु महाराज किसके साथ नहीं, सबके साथ। जो दिल से गुरु को याद करेगा गुरु उसके पास, पर दिल से याद करने की जरूरत है। जब हम लोग गुड़गांव में शिफ्ट हुए तो मेरी एक और मेट का सत्संग है, ये 14-15 साल की बच्ची है, बहुत ही प्यारी बच्ची है, नाम भी उसका चुलबुली है। संगत जी ये
26 नवंबर 2020 की बात है, 26 नवंबर 2020 की। ये बच्ची मेरे घर सुबह 7 बजे से लेके शाम के 7 बजे तक काम करती है और बीच में ये 1.5-2 घंटे के लिए ऊपर जाती है रेस्ट करने के लिए। तो एक दिन ये ऊपर से आई और अपने घर चली गई। जैसे रूटीन में जाती है वैसे ही गई। तो सुबह इसकी मम्मी का फोन आया, कहने लगी कि आंटी चुलबुली तो आपके घर में गिर गई है। मैंने कहा नहीं, मुझे तो कुछ नहीं पता गिर गई है, क्या हुआ है उसको। कहने लगी नहीं आंटी, वो तो सीढ़ियों से गिरी है आपके घर में, लेकिन उसने आपको बताया नहीं। मैंने कहा नहीं बताया तो मुझे कैसे पता चलेगा। चलो वो बच्ची कहने लगी आंटी इसकी तो बहुत पेन हो रही है, इसको तो दिक्कत है, मैं इसको डॉक्टर को दिखाऊंगी, फिर ये आएगी काम पे अगर ठीक हुई तो। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। तो 2-3 दिन वो बच्ची आई नहीं। फिर उसके बाद लेकिन वो ठीक नहीं हुई। मैंने उसकी मम्मी को पूछा क्या हुआ उसको, तो कहती है आंटी डॉक्टर कहता है मांस फट गया है, लेकिन अभी आराम करेगी। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। 3-4 दिन बाद फिर उसकी मम्मी का फोन आया, कहते हैं आंटी देखो इसको आपके घर में ना, इसके साथ देखो क्या हुआ है। मैंने कहा क्या हुआ है इसको। कहती है कि ये बता रही है कि मैं ऐसे जो ऊपर से नीचे आ रही थी और एकदम मेरे सामने गुरुजी आ गए। और उस बच्ची को कुछ नहीं पता गुरुजी के बारे में। गुरुजी का स्वरूप घर में रखा हुआ है, वो ये देखती है कि आंटी जोत जलाती है, आंटी प्रेयर करती है, उससे ज्यादा उसको नहीं पता कि गुरुजी ने समाधि ली हुई है, गुरुजी अपने फिजिकल उसमें है कि नहीं है, उसको कुछ भी नहीं पता। कहते ये गुरुजी को देख के इतनी जोर की घबरा गई कि ये सीढ़ियों से गिर। और कहती है अब ये सारा दिन ना आंटी मोबाइल उठाती है और वाहिगुरु 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 सुन रही है। मैंने कहा कोई बात नहीं, कोई घबराने वाली बात नहीं है। मैंने कहा गुरुजी ने दर्शन दिए हैं इसको, इसका कोई कल्याण किया है, घबराने वाली कोई बात ही नहीं है। और संगत जी उस समय मेरे घर में खुद बहुत प्रॉब्लम थी, बड़ी हेल्थ प्रॉब्लम किसी की चल रही थी, और गुरु महाराज ने उस बच्ची को दर्शन देके उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया। मेरे को तो जब ये मैंने सुना कि गुरुजी ने इसको दर्शन दिए, मैंने कहा गुरु महाराज मेरे घर की प्रॉब्लम दूर कर गए, जो मैं बहुत ज्यादा परेशान थी इस प्रॉब्लम से। बहुत किसी फैमिली मेंबर की बहुत हेल्थ प्रॉब्लम चल रही थी और गुरु महाराज ने उसको ठीक किया। और फिर जब ये बच्ची को फिर मैंने किसी डॉक्टर को दिखाया तो इसके कूल्हे की हड्डी में क्रैक था। फिर 10-15 दिन बाद ये बिल्कुल ठीक होके घर पर आई। तो मैं इसको लेके गई, मैंने कहा अब तू बता कि तू कैसे नीचे उतर रही थी और कैसे गुरुजी चढ़ रहे थे। इसने मुझे सब बताया कि मैं ऐसे नीचे उतर रही थी और गुरुजी ऐसे ऊपर चढ़ रहे थे, और मैं आंटी मैं देख के एकदम डर गई और मैं नीचे गिर गई। मैंने कहा गुरुजी ने क्या पहना हुआ था। इसने मुझे बताया कि गुरुजी ने पर्पल कलर का चोला पहना हुआ था। तो ये गुरु महाराज है। हम कहते हैं कि हमारे घर में प्रॉब्लम है, हम बड़े परेशान हैं, हम बड़े परेशान हैं। हमारे से ज्यादा हमारी प्रॉब्लम देख के हमारा गुरु परेशान, और वो दर्शन देते हैं, वो ही हमें इन चीजों से निकालते हैं, वो ही हमारे कर्म काटते हैं, वो ही सब कुछ करते हैं। संगत जी गुरु जी पे विश्वास पक्का होना चाहिए। लेकिन वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग, हम बहुत डगमगाते हैं, लेकिन गुरु बार बार माफ करता है, माफ भी करते हैं, फिर उंगली पकड़ते हैं, फिर हमारे साथ चलते हैं। तो ऐसा गुरु हमें कहाँ मिलेगा, कहीं भी नहीं, कहीं भी नहीं। ये दरबार बिल्कुल सच्चा दरबार है गुरु महाराज का। संगत जी अब मैं एक सत्संग और आपके साथ शेयर करती हूँ। 14 मई 2007 का, उस दिन गुरु जी चोला छोड़ने से पहले 14 मई 2007 को मंदिर आए थे।
मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ बैठी हुई थी, कार्ड्स खेल रही थी। मुझे पता नहीं क्या हुआ, मैंने ऑल ऑफ सडन उनसे कहा कि मुझे तो मंदिर जाना है। तो कहने लगी ऐसे थोड़ी होता है गेम छोड़ के बीच में जाना। मैंने कहा नहीं, मुझे तो जाना है। पता नहीं मुझे उस दिन क्या गुरुजी ने खींचा हुआ था। मैंने अपने हस्बैंड को फोन किया, शाम का टाइम था। मैंने कहा मैं आ रही हूँ, आप मुझे यहाँ से लो और हम मंदिर चले। तो अभी हम जैसे ही मंदिर पहुंचे और अभी बाहर से ही वो कहने लगे कि नहीं नहीं नहीं, जाओ जाओ जाओ, बस छुट्टी हो गई, यहीं से आगे आओगे, यहीं से आगे आओगे। तो बड़ी रिक्वेस्ट करी कि अंकल एक जरा सी आगे चले जाएं, दर्शन कर लें। तो कहने लगे अच्छा चलो जाओ। तो अभी शिव जी की मूर्ति के आगे पहुंच के हम माथा ही टेक रहे हैं तो देखा पीछे से गुरुजी आ। गुरुजी और गुरुजी के साथ थोड़ी सी संगत गुरुजी की जैसे चलते हैं। तो अब वो तो इतनी खुशी हो गई कि गुरुजी आ गए। फिर गुरुजी ने संगत को आज्ञा दी कि बैठ जाओ। संगत को बिठाया गुरुजी ने और उस दिन बहुत प्रसाद खिलाया, बड़ी ब्लेसिंग्स करी, बहुत ब्लेसिंग्स करी गुरुजी ने उस दिन। तो फिर आज्ञा हो गई कि अब जाए, संगत जाए। तो गुरुजी से आज्ञा लेने में सबसे लास्ट में मैं थी जब गुरुजी ने आज्ञा करी। तो उससे पहले मेरे अंकल थे, अंकल ने माथा टेका, फिर मैंने माथा टेका। तो गुरुजी मेरे को कहते आज तेरा कार वाला नहीं आया। मैंने कहा नहीं। मैंने कहा गुरुजी अभी आपको माथा टेक के गए हैं। हाँ हाँ मैनू पता है मिस्टर मल्होत्रा। मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। तो फिर मेरे को गुरुजी कहते चंदमा आंटी तेनू मेरे को आके किस तरह लगता है। मैंने कहा मैं तो एकदम ऐसे हो गई। मैं कहा गुरु महाराज मुझे तो आपके दरबार में आके ना स्वर्ग मिला है, स्वर्ग की प्राप्ति, उससे भी ऊपर। मैं क्या कहूँ गुरु जी। आप कहते तू तो मेरे को आंदी नहीं सी। मैंने कहा हाँ जी गुरु जी मैं नहीं आती थी, तेन तो मैं खिंच के अपने कोल बुलाया है। मैंने कहा हाँ जी गुरु जी आपने ही बुलाया है मुझे, मैं नहीं आती थी। कहते चल फिर मैनू माथा टेक। मैंने गुरु जी को माथा टेका। कहते जा अगे अगे वेखी चल, मैं तेन किन्नियां ब्लेसिंग करनिया ने, मैं तेन किन्नी ऐश करानी है तेरी। मैंने गुरुजी को माथा टेका, गुरुजी ने मुझे इतना आशीर्वाद दिया। वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा, सबसे सुंदर, सबसे हसीन दिन। उसके बाद मेरी गुरुजी से कोई बात नहीं हुई। गुरुजी ने 31 मई 2007 को दूल्हा छोड़ दिया और लेकिन बहुत ब्लेस करके गए, बहुत ब्लेस करके गए, बहुत ज्यादा। इतना गुरुजी ने। फिर बड़े मंदिर में गुरुजी ने वेडनेसडे और सैटरडे की सेवा दी, उन्हीं की कृपा से सेवा मिली। हम तो सेवा करने लायक है ही नहीं, लेकिन गुरु महाराज ने दिलवाई। और इतना ज्यादा गुरुजी ने, जब सैटरडे को जाते थे तो उससे पहले मैं शब्द सुनती थी, उसके बाद मेरी पेंट्री में सेवा होती थी। इतना आनंद शब्द सुनने में, इतना आनंद, इतना प्यार गुरुजी ने उनने भरा। शब्द ऐसे लगते थे कि जैसे पता नहीं। तो ये कौन कर सकता है। हमारी तो इतनी नहीं हैसियत नहीं है हम कि ऐसे गुरु से जुड़ जाएं या इतना हमें आनंद आने लगे। वो गुरु जी ने वो नजारा दिखाया कि इतना अच्छे शब्द लगते थे, इतना मजा आता था, लगता था ये बंद ही नहीं हो। ऐसे ही गुरु महाराज ने वेडनेसडे की सेवा दी, वो भी उन्हीं की कृपा से मिली। अभी बहुत मजा आता, बहुत आनंद ही आनंद। अब 2 साल से तो मंदिर में जा नहीं सकते, कोई सेवा नहीं कर सकते। बहुत मिस करते हैं इस चीज को, बहुत मिस करते हैं।
गुरु जी के मंदिर को। गुरु जी इतना मिस करते हैं गुरु महाराज, फिर पहले जैसे दिन आ जाए, संगत खूब खुशी खुशी सारी संगत मंदिर में जाए। गुरु महाराज ही ये जो भी कोरोना की प्रॉब्लम है वो ही दूर करेंगे। मेरे परिवार को भी सबको कोरोना हुआ, सबको, लेकिन गुरु जी ने हाथ पे रख के निकाल दिया, हथेली पे रख के निकाल दिया, बिल्कुल किसी को कोई कष्ट नहीं होने दिया। तो ये कौन करता है? गुरु करता है सब। मुसीबत के दिन भी गुरु जी ही जल्दी ठीक करेंगे, यही हम लोगों का विश्वास है, यही संगत का विश्वास है कि पहले वाले दिन मंदिर के आएंगे, सारी संगत जाएगी, गुरु जी के चरणों में बैठेंगे हम लोग, ऐसा आशीर्वाद गुरु जी देंगे। संगत जी, इसी के साथ अब मैं अपना सत्संग बंद करती हूँ। जय गुरु जी।